नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब ज्ञान साझा चैनल में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एसएससी के थ्रू बहुत बड़ी नोटिफिकेशन आई है। वो है नोटिफिकेशन दोस्तों जो माध्यमिक पास है, यानी जो 10वीं पास किए हुए हैं और जिनका उम्र 18 साल से 25 साल के बीच में है, वे अप्लाई कर सकते हैं एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए। यानी कि नॉन टेक्निकल यह पोस्ट है और यह आपका डेट्स पर ऑफ सबमिशंस ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो हो रहा है, ये आप देख पा रहे हैं 5/2/2021 से लेके 23/3/2021 तक इसका डेट दिया गया है। और लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 21/3/2021 तक 23/30 तक दिया गया है। और लास्ट डेट ऑफ फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट 23/3/2021 को है। लास्ट डेट फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान के लिए 25/3/2021 को दिया गया है। और लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑफ बैंक 29/3/2021 को है। शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टीयर 1 जो आपका मेन है 1/7/2021 से लेकर 20/7/2021 को इसका एग्ज़ाम डेट दिया गया है। तो टीयर 1 जो आपका 1/7/2021 से शुरू है। जो दोस्तों शुरुआत से ही तैयारी कर रहे हैं, अब उनके लिए यह खुशखबरी है कि उन लोगों के लिए यह मुकाम जो है अब सामने आ चुका है। अब इसे पूरा करने के लिए जुट जाए। अभी देखिए, यहाँ पर आप लोगों को यह बतलाना है कि जो वैकेंसीज़ की डिटेल्स यहाँ पर बतलाया नहीं गया है। बोला गया है कि डिटेल्स ऑफ अबाउट वैकेंसी विल बी प्रोवाइडेड इन ड्यू कोर्स। अपडेटेड वैकेंसी इफ़ एनी विल बी मेड अवेलेबल ऑन द वेबसाइट कमीशन जो दे दिया गया है ssc.nic.in कैंडिडेट्स कॉर्नर्स टेंटेटिव वैकेंसी इत्यादि जो आपका दिया गया है, इस लिंक पर आपको दे दिया जाएगा क्या वैकेंसी रहेगी। और रिजर्वेशन जो गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार होता है वो इसमें दी गई है। बाकी जो है इसमें परमिसिबल डिसेबिलिटीज़ फॉर पर्सनल विद डिसेबिलिटीज़ कैंडिडेट्स के लिए जो दिया गया है वो यहाँ पर है। आप पूरे नोटिफिकेशन को देख सकते हैं ssc.nic.in पर, और मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा, आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। आपका उम्र जो मैंने बता दिया हूँ, जनरल कैंडिडेट के लिए 18 से 25 साल के हैं। बाकी जो गवर्नमेंट्स के हिसाब से 5 साल के SC ST को फ्री मिलेंगे, एग्जाम मिलेंगे, एज रिलैक्सेशन। OBC के लिए 3 साल, PWD अनरिजर्व के लिए 10 साल, PWD OBC के लिए 13 साल, PWD SC के लिए 15 साल और एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल की प्रक्रिया रखी गई है छूट की। डिफेंस पर्सनल के लिए डिसेबल से जो है उनको 3 साल दिया गया। डिफेंस पर्सन डिसेबल ये इत्यादि प्रकार के जो भी है आप इसमें देख सकते हैं। यहाँ पर अब मैं नीचे ले चलता हूँ, जो मुख्य चीज़ें हैं मैं इसमें बोल देता हूँ, क्योंकि ये 56 पेजों का PDF प्रारूप है। इसमें अगर पूरा डिटेल्स पढ़ने जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसमें जो है कि कैसे अप्लाई करना है। अच्छा, यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन में एक बार फिर बता देता हूँ। इसमें 10 जो पास किए हैं उनके लिए है, और इसके बाद फिर जो आगे जो पढ़ाई किए हुए हैं वो भी भर सकते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट आता हूँ, क्या है आपका हाउ टू अप्लाई करने के लिए आपको ssc.nic.in पर जाना है। और जाने के बाद आपको जो है क्या करना है, जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर फॉर डिटेल्स इंस्ट्रक्शन प्लीज रिफर्स टू एनेक्स 3 एनेक्स 4 ऑफ दिस नोटिस में जाकर देख सकते हैं। तो फीस के बाद आप आ जाते हैं यहाँ पर। बोला जा रहा है कि 20 KB से 50 KB के बीच में फ़ोटो होना चाहिए आपका। और इसके बाद इमेज डायमेंशंस ऑफ द फोटो का शुड बी अबाउट 3.57 सेंटीमीटर वाइड होना चाहिए, 4.5 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। और तभी इस तरह से आपको सजा लेना है पहले फॉर्म भरने के पहले फ़ोटो का। और सिग्नेचर का भी दिया गया है, सिग्नेचर भी आप अपना देख लीजिएगा। इसके बाद हम आते हैं कि एडवाइस टू द आर इन ऑन इंटरेस्ट सबमिट, ये जो भी है ठीक है। एप्लीकेशन फ़ीस इसके लिए आपको 100 रुपये लग रहे हैं जो जनरल कैटेगरी के लिए हैं। बाकी जो SC ST OBC में आते हैं और PWD में है, ESM में है, इन लोगों के लिए आपको फ़ीस एग्ज़ाम किया गया है, यानी कि छूट है इनके लिए, इन्हें पैसा नहीं लगेगा। और फिर उसके बाद आपको जो फीस ऑनलाइन में मोड के द्वारा कर सकते हैं, डेबिट कार्ड के द्वारा, क्रेडिट कार्ड के द्वारा, नेट बैंकिंग इत्यादि जो भी है आप कर सकते हैं।
इसके बाद हम आ जाते हैं सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशंस का जो दिया गया है 4। आप सेंट्रल रीजनल है, ईस्टर्न रीजनल है, इसके बाद कर्नाटका केरला रीजन है, माफ़ करिए 4 नहीं है, बहुत सारे दिया गया है। कर्नाटका केरला रीजन है, मध्य प्रदेश रीजन है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल है, नॉर्थर्न रीजन है और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। सभी आप देख लीजिए कौन सा रीजन में आपका सुविधा होगा, उसके अनुसार आप अप्लाई कर दीजिएगा। और आगे चलते हैं। इसमें क्या है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है जो पेपर 1 जो दिया गया है यहाँ पर। पेपर 1 एक है और पेपर 2 है। पेपर 1 में आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशंस होगा, पेपर 2 में जो होगा डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। पेपर 1 का जो है यहाँ पर दिया गया है कि कैसे क्या होगा। जनरल इंग्लिश का जो है कि आपका 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के होंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का क्वेश्चन 25 नंबर के होंगे। 25 प्रश्न 25 नंबर के होंगे। उसी तरह 25 का न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस 25 का होगा। तो कुल मिलाकर आपका 100 रहेगा, 100 नंबर का प्रश्न और 90 मिनट्स आपको दिया जाएगा, यानी कि आपको 1 घंटा 30 मिनट दिया जाएगा, 1 घंटा 20 मिनट दिया जाएगा, माफ़ करिए। तो इस तरह करके आपको 1.5 घंटा के बीच में ये एग्ज़ाम को पूरा पेपर 1 में देना है। और अब आते हैं नेक्स्ट। पेपर 2 में डिस्क्रिप्टिव टाइप रहेगा, जिसमें शॉर्ट ऐसे, लेटर इन इंग्लिश और एनी लैंग्वेज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो संविधान के 8वें शेड्यूल में जो दिया गया है, हिंदी है, बंगला है, ये सब भाषा 8 जो आते हैं उनमें 50 नंबर का रहेगा, 30 मिनट समय दिया जाएगा और उस डिस्क्रिप्टिव टाइप का आपका आंसर होगा, इसमें लिखना होगा अगर पेपर 1 क्वालिफाई कर लेते हैं तो। उसके बाद आपका फिर क्या है कि इंडिकेटिव सिलेबस और कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशंस के लिए जो सिलेबस दे दिया गया है, आपको ये प्रारूप जो देख रहे हैं PDF का, ये डाउनलोड कर लेने से पूरा समझ में आ जाएगा। और इसके बाद पेपर 2 का भी दिया गया है। पेपर 2 विल बी सेट इन इंग्लिश, हिंदी होगा, इंग्लिश होगा, अदर लैंग्वेज मेंशन इन शेड्यूल 8 जो भी। तो अब इसके बाद हो गया एडमिशन्स टू द एग्जामिनेशन। ऑल कैंडिडेट हु रजिस्टर्ड देमसेल्व्स रिस्पॉन्स ऑफ दिस एडवर्टीजमेंट, ये जो भी है ये ज़रूरत नहीं लगता हमको। अब इसके बाद जो जो चाहिए वो आप देख ले रहे हैं। पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी एक तो ID प्रूफ रहना चाहिए, ये सब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ये सब दिया गया है। तो यहाँ पर आपको मोड ऑफ सिलेक्शन जो भी कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर अपीयरिंग इन पेपर 2 ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन पेपर 1। नॉर्मलाइज स्कोर्स ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी यूज्ड टू डिटरमाइन मेरिट इन पेपर 1। पेपर 1 में मेरिट के बेस पर जो बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद पेपर 2 के लिए आएंगे। फिर उसके बाद पेपर 2 के बाद उनका रिजल्ट बनेगा, कटअप जो बनकर उसके बाद उनको नेक्स्ट प्रोसेस में आगे बढ़ाया जाएगा। यानी कि आप सेकेंड एग्ज़ाम क्लियर हो जाने के बाद उसके बाद आप मेरिट बेसिस पर उनका सिलेक्शन होगा आफ्टर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद। तो ये है आपका MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा निकाला गया है। और आप जो दोस्तों 10वीं पास है और जिन्हें सरकारी नौकरी चाहिए, उन्हें यह फॉर्म भरना ही चाहिए, क्योंकि यह SSC जो है बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम होता है, हल्का भी है। अच्छी तरह से अगर तैयारी करते हैं तो आपका एग्ज़ाम क्लियर भी हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को लाइक ज़रूर करिए और मेरे चैनल में प्रथम आए तो सब्सक्राइब और इस महत्वपूर्ण जानकारी को अपने दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।